नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तरह ही विधान परिषद चुनाव के दौरान भी पर्चा छीनने की घटना सामने आई है। एटा में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उदयवीर सिंह के हाथ से कुछ लोगों ने नामांकन का पर्चा छीनकर फाड़ दिया। इस दौरान सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह के साथ मारपीट भी की गई और बचाने आई पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तरह ही विधान परिषद चुनाव के दौरान भी पर्चा छीनने की घटना सामने आई है। एटा में समाजवादी पार्टी सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह के हाथ से कुछ लोगों ने नामांकन का पर्चा छीनकर फाड़ दिया। इस दौरान सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह के साथ भी मारपीट भी की गई और बचाने आई पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। एटा मैनपुरी मथुरा स्थानीय निकाय सीट से सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह आज यानी सोमवार को एटा के कलेक्टर परिसर में नामांकन करने पहुंचे थे। जैसे ही वह गेट पर पहुंचे तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनके हाथ से नामांकन का पर्चा छीन लिया और फाड़ दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में बवाल शुरू हो गया, नौबत मारपीट तक आ गई। बीच बचाव करने पहुंचे पुलिस से भी सपाइयों की भिड़ंत हो गई। देवरिया कुशीनगर स्थानीय निकाय से सपा प्रत्याशी डॉक्टर कफील खान ने भी आज पर्चा भरा। इस दौरान कफील खान ने कहा कि योगी जी की कृपा से अब नेता बन गया हूं। 2017 में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 63 बच्चों की मौत के बाद डॉक्टर कफील सुर्खियों में आए थे। इस मामले में वह कई दिनों तक जेल में रहे थे। डॉक्टर कफील खान ने कहा, मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, मुझे पेशेंट से मतलब है, बच्चों से मतलब है। राजनीति में भी हमारे प्रेम्बल में लिखा हुआ है, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, हम सब एक हैं। सेकुलरिज्म की बात की गई है। मैं चुनाव जीत जाऊं तो मुझे लगता है कि कहीं मैं निर्विरोध चुन लिया जाऊं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव का नामांकन का कल अंतिम दिन था। ऐसे में ऐसे सभी की निगाहें प्रतापगढ़ की एमएलसी सीट पर है, जहां कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की अग्नि परीक्षा होनी है। प्रतापगढ़ सीट से लगातार एमएलसी बन रहे राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल को फर्जी पते पर रिवॉल्वर लाइसेंसी लेने के आरोप में दोषी करार दिया जा चुका है, लेकिन चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं सपा और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं। ऐसे में राजा भैया के सामने प्रतापगढ़ में अपने सियासी वर्चस्व को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। राजा भैया प्रतापगढ़ के एमएलसी सीट की किस्मत का फैसला ही नहीं बल्कि अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल को निर्विरोध कराते रहे हैं। अक्षय प्रताप कुंटा विधायक राजा भैया के करीबी रिश्तेदार हैं। वह प्रतापगढ़ में 3 बार से एमएलसी और 1 बार सांसद रह चुके हैं। 2016 में सपा के टिकट पर एमएलसी चुने गए थे, लेकिन राजा भैया का सपा मुख भंग हो जाने के चलते उन्होंने भी नाता तोड़ लिया था। यूपी की सियासत में नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रैंकिंग को लेकर हंगामा मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को बहुआयामी गरीबी सूचकांक रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की सबसे खराब स्थिति को लेकर राज्य की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि राज्य के देश के सबसे 3 गरीब राज्यों में शामिल है। सपा प्रमुख ने एक ट्वीट में कहा, भाजपा के राज्य में नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रैंकिंग में उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब 3 राज्यों में शामिल है। सबसे अधिक कुपोषण में राज्य तीसरे स्थान पर है, तो बाल एवं किशोर मृत्यु दर श्रेणी में राज्य की स्थिति पूरे देश में सबसे खराब है। कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के सुधारक ने सोमवार को कहा कि देश में कोविड की चौथी लहर अगस्त की महीने में आने की भविष्यवाणी की गई है। शून्यकाल के दौरान भाजपा एमएलसी शशि नमोसी के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इंडोर सुविधाओं में मास्क पहनना अनिवार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ बैठक कर इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का नया सब वेरिएंट BA.2 सबसे पहले फिलीपींस में सामने आया, बाद में यह 40 देशों में फैल गया। तीसरी लहर के बारे में भविष्यवाणी करने वाली एजेंसी ने फिर से चौथी लहर आने की भविष्यवाणी की है। एजेंसी ने कहा अगस्त के महीने तक देश में चौथी लहर आने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस TMC ने आसनसोल के लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी
ने कहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा बाहरी व्यक्ति हैं पर आसनसोल से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा नेताओं की इन प्रतिक्रियाओं पर शत्रुघ्न सिन्हा ने तंज कसा है। शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ने का क्या मतलब है। प्रधानमंत्री जैसी राष्ट्रीय हस्तियों के लिए कहीं से भी लोकसभा चुनाव लड़ना स्वीकार किया जाता है तो मेरे लिए भी यही बात लागू होती है। मैं क्यों आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकता। पश्चिम बर्धमान जिले के अंडाल हवाई अड्डे पर जयकारे लगाने वाली भीड़ की ओर इशारा करते हुए संवाददाताओं से बातचीत के बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वह आसनसोल के लोगों से प्यार और गर्मजोशी से प्रभावित है। आसनसोल के लोगों द्वारा भाजपा को रौंदा जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी मंत्रियों को मंत्रालय का बंटवारा कर दिया है। भगवंत मान ने गृह मंत्रालय में अपने पास ही रखा। हरपाल चीमा को पंजाब के वित्त मंत्री बनाए गए हैं। अब पंजाब का बजट वित्त मंत्री हरपाल चीमा पेश करेंगे। मीत हायर को राज्य की सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय शिक्षा की जिम्मेदारी मिली है। अब मीत हायर के पास शिक्षा मंत्रालय है। राज्य की शिक्षा स्वास्थ्य को दुरुस्त मीत हायर करेंगे। डॉक्टर विजय सिंगला को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है। हरजोत बैंस कानून और टूरिज्म मंत्री बने। डॉक्टर बलजीत कौर को सामाजिक सुरक्षा महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरभजन सिंह बिजली मंत्री बनाए गए हैं। लालचंद के पास फूड और सप्लाई मंत्रालय रहेगा। कुलदीप सिंह धालीवाल ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री होंगे। लालजीत सिंह भुल्लर परिवहन मंत्री बनाए गए हैं। बर्म शंकर को पानी के साथ साथ आपदा मंत्रालय मिला है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।